अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मसून क्रिएशंस। और आज हम बात कर रहे हैं डंक ड्रामा की लास्ट एपिसोड के बारे में और साथ ही साथ हम ओवरऑल इस ड्रामा को रेट करेंगे कि क्या ये ड्रामा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं, और ये ओवरऑल कैसा ड्रामा था। ये एक लेट रिव्यू है, उसके लिए मैं आपसे माजरत हुआ हूँ क्योंकि मेरे घर में कुछ शादी का इवेंट चल रहा था, उसके बाद मुहर्रम का इवेंट आया और उसके बाद जो है अब जाकर थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा थोड़ा लेट रिव्यू ही सही, लेकिन रिव्यू इस पर ज़रूर बनाना चाहिए। बात कर लेते हैं डंक की लास्ट एपिसोड की। इट वॉज अ ब्रिलियंट एपिसोड, सुपर्ब एपिसोड थी ये डंक की। एक पॉइंट ऐसा था जो मुझे थोड़ा जो है वो माइंड में आ रहा था, उस पॉइंट के अलावा एपिसोड की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। अब पॉइंट वो क्या था जो मेरे जहन में आ रहा था, हैदर ने जो है वो अमल का सच जो है वो उसके बाप के सामने और उसके बाद कोर्ट के सामने रखा और वो सच उसकी रिकॉर्डिंग की शक्ल में था। तो अगर रिकॉर्डिंग से ही जो है वो एक्सपोज करना था अमल को, तो दर्जनों अमल और हैदर के दरमियान जो है वो कन्वर्सेशन सामने देखी, बहुत ही ज़्यादा कन्वर्सेशन हुई। मुझे लगता है कि 8 से 10 तो हुई होंगी कम से कम। तो अगर उसे रिकॉर्डिंग करके ही एक्सपोज करना था तो ये बहुत पहले हो सकता था। खैर जी, देर से सही लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इट वॉज अ ब्रिलियंट एपिसोड। अमल का सच सब लोगों के सामने आ गया और यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट जो बात हुई कि अमल के वालिद ने इस सच को सामने आने के बाद सुसाइड कर ली। और हमने फ्लैशबैक भी देखा हुमायूं का, प्रोफेसर हुमायूं जो थे उनकी डेथ का और जो अमल के वालिद हैं उनकी डेथ का। तो ये एक जो कहते हैं ना कि कीमत चुकानी पड़ती है किसी न किसी को, तो कुछ ऐसा ही था। बड़ी ऊंच नीच के बाद ये एक हैप्पी एंडिंग ही नज़र आई। और एंडिंग, अगर आप स्टोरी अच्छी जा रही हो और उसके बाद में किसी ड्रामे को एंड करना हो तो उसका एंड बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और मेरे ख्याल में इट वाज अ फेयर एंड टू दी स्टोरी ऑफ डंक। अगर परफॉर्मेंसेज की बात कर लें तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज ऑल राउंड, स्पेशली बिलाल, उसकी एक्टिंग ज़बरदस्त थी, कमाल थी। और उसके अलावा सना जावेद की, तो वो नेगेटिव कैरेक्टर कर रही थी, उनकी एक्टिंग भी लाजवाब थी, सुपर्ब थी। मैं इन दोनों को शाउट आउट दूंगा, बहुत ही कमाल की एक्टिंग इन्होंने की है। और अज़ीका डैनियल, उनकी भी एक्टिंग जो है वो कमाल थी। और ना सिर्फ इन तीनों की बल्कि पूरी टीम की, एक एक जो इस टीम का हिस्सा था डंक की टीम का, उनकी एक्टिंग कमाल की थी। इवन अ लिटिल चाइल्ड स्टार घना, उसकी भी एक्टिंग जो है वो लाजवाब थी। और मेरे ख्याल में जो डंक के जो स्टोरी में जो ऊंच नीच आ रही थी उसको अगर किसी ने मेंटेन रखा है डंक की ऑडियंस को, तो यह वो शायद ये परफॉर्मेंसेज ही थी। इनमें इतना दम खम था कि इसने ऑडियंस को जो है वो रिटेन किया। और अब अगर हम बात कर लें ओवरऑल इस ड्रामा की स्टोरी की, और क्या आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये ड्रामा अभी तक नहीं देखा तो देखना चाहिए या नहीं, तो वेल, एपिसोड जो इसकी स्टार्ट की थी 7-8 वो लाजवाब थी, बहुत ही इमोशनल भी थी, बहुत ही जो है थ्रिलिंग एपिसोड थी। फिर इस स्टोरी की एक ड्रैगिंग का चैप्टर जो है वो स्टार्ट हुआ। आई थिंक जब हैदर के सामने अमल का सच आया और सफ़ीर की शादी हो गई अमल से, उस एपिसोड से लेकर जब तक ब्लेम लगाया अमल ने हैदर पर हरासमेंट का, तब तक की बीच की जो 8, 10, 12 एपिसोड हैं वो टोटली बोरिंग हैं। वो एक स्टोरी को ड्रैग किया गया है बिला वजह की। वो एपिसोड्स हैं, मुझे उनमें कोई भी जो है वो इंटरेस्ट नज़र नहीं आया। और अगर आप लोगों ने ये देखनी है एपिसोड्स तो इनको स्किप करके अगर आप देख लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हुआ होगा, क्योंकि इस दरमियान जो है वो स्टोरी में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है मेरे मुताबिक। और आई थिंक ये सबसे बड़ी वजह थी ड्रैगिंग की कि इस ड्रामा की रेटिंग्स मुसलसल नीचे आती गई। इस ड्रामा की स्लॉट को चेंज करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काम नहीं आया कुछ भी, और इस ड्रामा की रेटिंग मुसलसल नीचे जाती हुई हमें नज़र आई। सो इसका जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो इस ड्रामा के जो मेकर्स हैं उनका अगर आप कह लें या चैनल की जो है वो स्ट्रेटजी कह लें, ये टोटली पुअर स्ट्रेटजी थी। और इसने डंक ड्रामा को जो रो रेटिंग डिज़र्व करता था, जो कामयाबी डंक ड्रामा डिज़र्व करता था, वो उसको नहीं मिली। ये पुअर मैनेजमेंट की इसकी जिम्मेदार है। बाकी फिर जब अमल ने हैदर पर जो है वो हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद से एपिसोड इंटरेस्टिंग दोबारा होना स्टार्ट हुई। और काफ़ी एंड की जो इसकी एपिसोड थी 4, 5, 6 वो कमाल की थी, लाजवाब थी। और उनको भी आप लोगों को देखना ज़रूर चाहिए। लेकिन अफसोस कि इतनी ज़बरदस्त एपिसोड्स के बाद भी इस ड्रामा को वो रेटिंग्स नहीं मिली, जिसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस स्टोरी का बिला वजह ड्रैग करना था।
सो ओवरऑल इट वाज अ गुड ड्रामा। ऐसे ड्रामाज काफ़ी डिफरेंट स्टोरी थी जो हमारे रेगुलर ड्रामा सास बहू के चल रहे होते हैं, जिसकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी करती है। तो आई थिंक ऐसे ड्रामास को भी हमें ज़रूर देखना चाहिए ताकि ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज जो हैं वो हमारे सामने आ सके। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। डंक का ये मेरा लास्ट रिव्यू था। अब इंशाल्लाह मज़ीद ड्रामास पर भी मेरे रिव्यूज़ जो है वो आते रहते हैं चैनल पर। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी आरा से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।